नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग हो। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी YouTube में मैं एक वीडियो देख रहा था और उसमें मैं कोर्ट हियरिंग देख रहा था। जो वीसी के थ्रू आजकल जो ऑनलाइन वीसी के थ्रू कोर्ट हियरिंग होती है वो मैं देख रहा था। तो उस वीडियो में क्या कुछ मैंने ऑब्जर्व किया, उस वीडियो में क्या कुछ मुझे समझ आया, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। और ये वीडियो स्पेसिफिकली लड़कों के लिए है। ध्यान रख लीजिएगा, ये वीडियो स्पेसिफिकली लड़कों के लिए है। और ये बात जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। देखिए, कोर्ट हियरिंग में जो कुछ हुआ, हो सका तो उस वीडियो का लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। बट उस वीडियो में, उस कोर्ट हियरिंग में क्या हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। देखिए, मैट्रिमोनियल केस था हस्बैंड और वाइफ का, ठीक है। शादी को हुए केवल और केवल एक महीना 7 दिन हुए थे। मतलब लड़की जो है लड़के के साथ 1 महीना 7 दिन साथ में रही है बस, ठीक है। और नौबत ये आ गई कि बात कोर्ट तक पहुंच गई कि भाई लड़का जो है परेशान करता है और इस तरीके से मुझे परेशान किया जाता है, जो भी उसने कंप्लेंट की होगी, ठीक है। कोर्ट हियरिंग चलती है। तो पिछली 2 हियरिंग की बात जो उसमें कही गई थी वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। बात ये हुई कि नौबत ये आई कि भाई उनका डिवोर्स के लिए दोनों ने एग्री हुए कि भाई हम डिवोर्स ले लेते हैं, ठीक है। लड़की की डिमांड 40 लाख रुपए, 1 महीना 7 दिन साथ में रही है और डिमांड है 40 लाख रुपए, ठीक है जी। सेकेंड लास्ट डेट ऑफ हियरिंग में ये होता है कि लड़का तो है इंजीनियर जो बाहर काम करता है। लड़का चलो जी एग्री हो जाता है इस चीज को खत्म करने के लिए। 15 लाख रुपए मैं देने के लिए रेडी हूं और जो भी लड़की ने केस किए हैं वो विड्रॉ कर ले, खत्म कर ले। बट लड़की की डिमांड ये रहती है 40 लाख रुपए, ना 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज्यादा, ठीक है जी। ठीक है, प्रेजेंट में जो हियरिंग हो रही है उसमें लड़का भाई ये सोच के आया होगा, ठीक है ये सब चीजें हैं, क्यों मैं इस चक्करों में पड़ूं, या लड़की मेरे घर वालों के खिलाफ केस कर देगी, उनको परेशान करेगी। तो लड़का ये बोलता है कि ठीक है मैं 30 लाख रुपए देने के लिए रेडी हूं और इन सब चीजों को खत्म किया जाए। जज साहब ये बोलते हैं वकील साहब को, लड़की के वकील को, कि ठीक है भाई थोड़ा ये आगे बढ़ रहे हैं तो थोड़ा तुम आगे बढ़ो, तुम थोड़ा सा अमाउंट अपना डिक्रीज करो, वो इंक्रीज करेंगे। वकील साहब कहते हैं कि ठीक है मैं क्लाइंट से पूछ लो भाई क्लाइंट क्या चाहता है, उसका क्या कहना है, ठीक है। मैटर पास ओवर कर दिया जाता है कि ठीक है थोड़ी देर बाद केस को सुना जाएगा, आप अपने जो है क्लाइंट से बात कर लीजिए, ठीक है जी। वकील साहब जो है अपने क्लाइंट से बात करते हैं और लड़की ये बोलती है कि नहीं जी 40 लाख रुपए मेरी डिमांड है, मगर मैं 35 लाख रुपए में केस को मतलब कि खत्म कर दूंगी, आगे केस नहीं बढ़ाऊंगी। अब ये मेंटेलिटी देखो कि किस तरीके की मेंटेलिटी आजकल चल रही है कि ना तो आपको वो रिश्ता निभाना है। भाई जब आपने शादी की तो आपको पहली बात तो निभाना आना चाहिए। और 1 महीना 7 दिन में ऐसा क्या हो गया कि आपको डिवोर्स लेना पड़ रहा है, ठीक है। ये बहुत ही सोचने वाली बात है। और ठीक है डिवोर्स तो आपको लेना पड़ रहा है, मगर आप किस तरीके से पैसे की डिमांड कर रहे हैं। क्या आपने लड़के को 40 लाख रुपए दिए?
दिए थे, या आपने कुछ ऐसा कर दिया था कि जिस हिसाब से आप 40 लाख रुपए मांग रहे हैं? ठीक है भाई। अब जब वकील साहब बात करके आते हैं क्लाइंट से, जज साहब को बताते कि जी क्लाइंट का ये कहना है, क्लाइंट इस तरीके से पैसे की, इतने पैसे के लिए बोल रहे हैं। जज साहब भी सुन के हैरान होते हैं कि भाई 1 महीना 7 दिन आप साथ में रहे हो, आप 40 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हो, लड़का 30 लाख रुपए देने के लिए भी रेडी है, मगर लड़की क्यों नहीं राजी हो रही है जब उसको नहीं रहना? तो ये तो आपने पैसे कमाने का एक जरिया बना लिया है, जो बहुत ही गलत है। ये तो हुई कोर्ट हियरिंग की बात। अब मैं इसके आगे आपको 2 बातें और बताना चाहूंगा कि देखिए, आजकल ऐसे केसेस बहुत हो रहे हैं, फॉल्स केसेस भी होते हैं जो लड़के के ऊपर कर दिए जाते हैं, मगर यहां पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। लड़की तो चली आती है पुलिस स्टेशन, वुमेन सेल, कोर्ट में चली आती है, एफआईआर दर्ज करवा देती है पुलिस थाने में। मगर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप लीगल नॉलेज से अवेयर रहें, ताकि आपको पता रहे कि क्या क्या होता है। ये नहीं है कि आप डर जाओ, अरे एफआईआर करवा दी है, मेरे घर वालों का नाम लिखवा दिया है, तो अब तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा। अगर आप सही हो तो आप अपना केस फाइट करो। अगर आपको लगता है कि मैं गलत नहीं हूं, वो लड़की गलत है, अगर आपके पास प्रूफ है, तो आपके पास प्रूफ है, आपके पास एविडेंस है, आप उस कोर्ट में, कंसर्न कोर्ट में उस लड़की के खिलाफ जो है सबूत पेश कर सकते हो कि लड़की क्यों नहीं रहना चाहती है मेरे साथ। कोई तो रीजन होगा। कोर्ट भी तो पूछेगी कि भाई आप लड़की, आप क्यों नहीं रहना चाहती हो? कोई तो रीजन होगा जो आप डिवोर्स के लिए बोल रहे हो, या आप दोनों डिवोर्स के लिए बोल रहे हो। कोई तो रीजन होगा किसी का, तो या तो लड़के की गलती होगी या लड़की की गलती होगी। कोर्ट ये पूछेगी। ये तो नहीं है कि भाई गए, हाँ भाई लड़के के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है तो जो है लड़के को बंद कर दो। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, आप केस फाइट करिए। ये नहीं है कि आप डर के मारे ये बोले कि भाई ठीक है इतना अमाउंट जो देके इन चीजों को खत्म करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम आप अपनी लड़ाई तो खुद लड़िए। देखिए, जब आप अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे तभी आपको पता चल पाएगा कि मेरे साथ आखिर हो क्या रहा था। ये बात आपको तब पता चलती है जब आपके साथ बीतती है वो चीज। डरना नहीं है बिल्कुल भी, चीजों को पॉजिटिवली लेके चलना है, समझना है कि मैं आगे क्या स्टेप ले सकता हूं। कोर्ट भी देखती है, पहले पूरा एविडेंस होता है, सब साक्ष्य जमा कराए जाते हैं कि भाई आपके पास क्या प्रूफ है, किस ब्याह में आप ये चीजें कर रहे हो। आपने ठीक है 498A का केस कर दिया, डोमेस्टिक वायलेंस का कर दिया, 125 का कर दिया, तो ये तो नहीं है कि सब लड़की के फेवर में ही जाएगा। भाई जो जज साहब हैं लड़के को भी तो सुनेंगे कि हाँ आप बताओ भाई क्या किया आपने, आप बताना। फिर लड़की से भी पूछा जाएगा कि आपके पास क्या प्रूफ है जो आप इस तरीके से एलिगेशन लगा रहे हो। आजकल लड़के क्या है ना, डर के मारे ये करते हैं कि ठीक है केस कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, तो अब जो है हमारे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा, हमें कोई फांसी लगा देगा। अरे ऐसा नहीं है भाई। अतुल सुभाष का केस देखा और उसके बाद केसेस आए वो देखा आपने, सबने अपने आप को खत्म कर लिया, सुसाइड कर लिया। सबसे गलत होती है ये चीज। भगवान को भी बुरा लगता है इस चीज से कि मैंने इसको इंसान बना के भेजा इस दुनिया में, मगर इसने डर के मारे अपने आप को ही खत्म कर दिया। लड़ता तो अपने लिए तो लड़ता। ठीक है, तो यही एक मैसेज था आपके साथ कि
ऐसा अगर कभी होता है, आपके पास प्रूफ है, तो आप लड़िए, कम से कम खुद के लिए तो लड़िए, ठीक है। और जज साहब भी देखते हैं कि किसने क्या कंडक्ट किया है, उसके आधार पर ही जज साहब डिसीजन देते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। जो वीडियो मैंने देखी, जो उसमें मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आपको और ऐसी वीडियोस देखनी है, ऐसे टॉपिक देखने हैं, तो मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। YouTube में भी मुझे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। YouTube में जो चैनल है NK लॉ पॉइंट के नाम से YouTube में चैनल है, वहां भी मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहां भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।